हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है 20 लाख का होम लोन चाहिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 15 सालों के लिए। तो उसका जो है मंथली ईएमआई हमको कैलकुलेट करके बताने कि क्या बनेगा मंथली ईएमआई। उसके बाद हम देखेंगे इस समय एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी स्कीमें चल रही है जिससे आप होम लोन ले सकते हो आप। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है और यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है होम लोन के ऑफर वगैरह किस वेबसाइट से जो है चेक कर सकते हो। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक पॉज करिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। इसमें हम चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं। उनको होम लोन लेना है 20 लाख का, तो 20 लाख का होम लोन। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है तो देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट की जो स्टार्टिंग है वो लगभग होती है 7.50% से स्टार्टिंग होगी, 9% तक जाएगा। यहाँ पे है आपको आपके सिविल स्कोर के हिसाब से अभी हम आपको इंटरेस्ट रेट बताएंगे डिटेल में आपको क्या मिला है। तो अभी के लिए हमने जो इंटरेस्ट रेट मान लिया, लगभग मान लीजिए अगर आपका सिविल स्कोर 700 750 के आसपास है तो आपको 8% के इंटरेस्ट रेट पर तो मिल जाना चाहिए। तो इस इंटरेस्ट रेट पर हमने ले लिया और लेना है हमको 15 सालों के लिए। तो अब देखिएगा मंथली ईएमआई क्या बनेगा। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, सेविंग अकाउंट रिलेटेड आपको जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। और लोन्स के जो ऑफर वगैरह होते हैं वो भी आपको इस वेबसाइट पे उसके लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे मैं देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ही होम लोन के सेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखिए आपको यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। आप यहाँ से जो है कुछ आपके एलआईसी एचएफएल होम लोन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्या कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही हैं, कौन कौन से ऑफर वगैरह लॉन्च कर रही बैंक के, तो उस सब के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह इस वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर देख लेते हैं आपकी जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो मंथली ईएमआई आपकी बनेगी 19,113 रुपए। अगर आप 20 लाख का होम लोन लेते हो 15 सालों के लिए 8% के इंटरेस्ट रेट पर, मंथली ईएमआई आपकी 19,113 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट जो आपको टोटल पे करना पड़ेगा 14,40,348 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 34,40,348 रुपए। फिर यहाँ पाई चार्ट में देख सकते हो अपना परसेंटेज। तो जो आपने लोन लिया है प्रिंसिपल लोन अमाउंट वो है 58.1% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो है 41.9%। फिर नीचे आएगा तो आप यहाँ से डिटेल में जो है अपना जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है यहाँ से होम लोन उतने सालों का आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आप अपनी ईएमआई शेड्यूल कराते हो। मान लीजिए मेरी फर्स्ट जो ईएमआई आपको देनी है अगस्त महीने में देनी, जुलाई महीने में जो है मेरा लोन अप्रूव हो गया, मेरे अकाउंट में आ गया, तो आपको जो है अगस्त महीने में आपकी जो फर्स्ट ईएमआई देनी होगी। तो उसके हिसाब से आप देखिए आपको 2022 में टोटल अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक प्रिंसिपल आपका लगेगा 29,286 और इंटरेस्ट लगेगा आपका 66,248 रुपए। टोटल पेमेंट आपको 2022 में जो करनी होगी वो करनी होगी 95,565 रुपए। इस तरीके से आपने जितने सालों के लिए भी ले रखा है यहाँ से डिटेल में अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर आप नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में अपना मंथली वाइज भी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो अगस्त महीने में जो मेरी मंथली ईएमआई है वो है 19,113 रुपए। इसमें मेरा प्रिंसिपल होगा 5,779 रुपए और इंटरेस्ट होगा 13,333 रुपए। फिर यहाँ पे बैलेंस अमाउंट जो आपने 20 लाख जो है आपका 20 लाख था, आपका जो बैलेंस अमाउंट था वो था 20 लाख रुपए। तो 20 लाख में आपका जो प्रिंसिपल होगा 5,779, देखिए वो माइनस हो गया, वो माइनस होके आपका अब बचेगा 19,94,220 रुपए, जो आपने अगस्त महीने में अपने लोन का 0.29% जो है अपना लोन का चुका दिया है यहाँ पे। तो ऐसे आप डिटेल में जो है इस वेबसाइट से अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि किस महीने में आपका कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे आप होम लोन के अलावा पर्सनल लोन और कार लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस और एलिजिबिलिटी क्या लगती है। तो यहाँ पे लोन टू वैल्यू मतलब आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना लोन मिल सकता है। मान लीजिए आपको जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आप जो है अपना कोई घर प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो तो 20 लाख है उसकी कीमत, तो बैंक जो होगी उसका 90% मतलब 18 लाख रुपए आपको जो है लोन के तौर पर दे देगी। तो ये आप यहाँ पे लोन टू वैल्यू होता है यहाँ पे।
फिर टेन्योर आप 30 सालों के लिए मैक्सिमम जो है होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो 0.35% लगती है आपके पूरे लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम आपकी 50,000 तक जाएगी, प्लस जीएसटी लगेगी यहाँ पे। अब देख लेते हैं आपके सिविल स्कोर के हिसाब से और कौन कौन की स्कीमें चल रही है, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट के स्लैब चल रहा है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे सबसे पहली स्कीम आती है गृह सिद्धि होम लोन। अगर आपका सिविल स्कोर देखिए 700 या 700 के ऊपर होगा और अगर आप 50 लाख का होम लोन, 50 लाख तक का होम लोन ले रहे हो, तो सैलरीड के लिए 7.55% और नॉन सैलरीड के लिए 7.65% है। सैलरीड और नॉन सैलरीड में जो है 0.10% का जो है यहाँ पे अंतर आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप 50 लाख से 2 करोड़ तक का लोन ले रहे हो तो आपको सैलरीड के लिए 7.75 और नॉन सैलरीड के लिए 7.85 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आपको 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच का ले रहे हो आप होम लोन, तो 7.90 सैलरीड के लिए और 8.8% जो है नॉन सैलरीड के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। फिर यहाँ अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 600 से 699 के बीच में है, तो अगर आप 50 लाख का लेते हो तो 7.80 सैलरीड के लिए है। 50 लाख से 2 करोड़ का लेते हो तो 8% सैलरीड के लिए, और 2 करोड़ से 15 करोड़ का लेते हो तो 8.15 जो है सैलरीड के लिए होगा, अगर आपका सिविल स्कोर 600 से 699 के बीच में होगा। फिर अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 600 के भी नीचे आता है, तो आपको अगर 50 लाख का लेते हो तो 8.25 फॉर सैलरीड के लिए, 50 लाख से 2 करोड़ का आपको 8.45 और 2 करोड़ से 5 करोड़ का 8.65% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे दूसरी स्कीम आती है जो है एडवांटेज प्लस स्कीम हाउसिंग लोन कंपोनेंट। यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 700 या 700 के ऊपर होगा तो सैलरीड के लिए 7.50 और नॉन सैलरीड के लिए भी 7.50 होगा। फिर यहाँ पे एक और तीसरी स्कीम आती है गृह भूमि। ये होती है अगर आप जो है कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो या अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो, उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप जो है गृह भूमि से LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो स्कीम है गृह भूमि, इससे आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर आपका सिविल स्कोर 700 या उससे ज़्यादा होगा तो अगर आप 50 लाख का लेते हो तो 7.75 फॉर सैलरीड के लिए, 50 लाख से 2 करोड़ का देते हो तो 7.95 से स्टार्टिंग होगी, और 2 करोड़ से 15 करोड़ का लेते हो तो 8.10 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे ही अगर आपका सिविल स्कोर 650 से 699 के बीच में होगा तो 50 लाख का लेते हो सैलरीड के लिए 8%, 50 लाख से 2 करोड़ का लेते हो तो 8.20 और 2 करोड़ से 15 करोड़ का लेते हो तो 8.35% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे आता है तीसरा जो है गृह सुविधा होम लोन। यहाँ पे भी देखिए आपको सिविल स्कोर अगर आपका 700 इसके ऊपर होगा तो आपको 7.80 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 8.15% तक जाएगा, अगर आप 2 करोड़ से 3 करोड़ तक का यहाँ पे लोन लेते हो। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 600 से 699 के बीच में है तो आपको 50 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो आप जो है 8.05 से स्टार्टिंग होगी फॉर सैलरीड के लिए। फिर अपने सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ से देख सकते हो अपना क्या आपको इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। अब हम कुछ टॉप बैंक्स होंगे जिनसे हम कंपैरिजन कर लेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के इंटरेस्ट रेट का। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसकी स्टार्टिंग होती है लगभग 7.55 से 8.60% तक, अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो। वहीं स्टेट बैंक है जो 7.55 से स्टार्टिंग होती है, 8.55% तक जाता है। HDFC भी की 7.55 से स्टार्टिंग होती है। ICICI बैंक आपको जो है 7.60% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी होम लोन की, अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हो। कोटक महिंद्रा बैंक 7.50 से स्टार्टिंग है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 7.50 से स्टार्टिंग है। पंजाब नेशनल बैंक 7.45 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.45 से स्टार्टिंग है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.4 से स्टार्टिंग है। IDFC फर्स्ट बैंक 7.5 से स्टार्टिंग है। L&T हाउसिंग फाइनेंस 7.70 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर इस समय जो है होम लोन प्रोवाइड करी 7.20 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.49, टाटा कैपिटल 7.75 और फेडरल बैंक 8.55%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रहे जो आप जिनसे आप जो है इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो, इनके कंपैरिजन कर सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस से कितना इंटरेस्ट रेट इनका कम चल रहा है या ज़्यादा चल रहा है, और कौन से बैंक होंगे जिनसे आप जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस मैंने बताया 0.35% लगेगा आपके लोन अमाउंट का। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे है, अगर आप जो है फ्लोटिंग रेट से ले तो 2% आपके जो है प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा। मान लीजिए अगर आप टाइम से जो पहले अपना लोन चुकाना चाहते हो तो आपको जो है 2% का यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा आपके जो है प्रिंसिपल अमाउंट का। फिर यहाँ पे और भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे सिरसाई सिक्योरिटी चार्जेस हैं, जो अगर आप 5 लाख तक का लेते हो तो 250 रुपये, और 5 लाख के ऊपर का लेते हो तो आपको 500 रुपये के यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर रीराइटिंग चार्जेस हैं, ये आपको 75 लाख तक का लेते हो तो 1000 रुपये 1000 रुपये लगेंगे चार्जेस। 75 लाख से 3 करोड़ तक का लेते हो तो 2500 यहाँ पे आपके चार्जेस लगेंगे। फिर चेक बाउंस, मान लीजिए आप चेक देते हो जो उसकी बाउंस हो जाती है तो आपको 350 रुपये के यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे।
ECS डिसऑनर चार्जेस 200 रुपये हैं। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस आपके 2500 रुपये हैं। अब मिसलेनियस फी ऑफ प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अगर लेने तो 500 रुपये यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। फोटोकॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स 1000 रुपये लगेगी। लेट फी अगर आप करते हो EMI की तो 2% आपको जो है पर मंथ के हिसाब से जो है डिफॉल्ट जो है चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस वगैरह हो गए जो आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ LIC हाउस होम लोन कौन कौन से हैं, तो होम लोन फॉर रेजिडेंट इंडियन, ये इंडियन जो है रेजिडेंट वो लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, या अपना कोई घर है आपका पहले से ही, तो उसी में आपको अगर कंस्ट्रक्शन कराना तो आप जो है यहाँ से ले सकते हो लोन। यहाँ पे आप 30 साल के ले सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का अगर आप मान लीजिए 30 लाख तक का आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% जो है बैंक अप्रूव कर लेगी। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80%, और 75 लाख के भी ऊपर का लेते हो तो 75% जो है यहाँ पे अप्रूव कर लेगी। फिर यहाँ पे आता है गृह रेस्टा होम लोन फॉर पेंशनर। यहाँ पे कोई पेंशनर वगैरह है तो वो भी जो है यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अगर उसकी एज जो है 80 साल तक की है तो 80 साल से जो अगर कम की होगी तो मान लीजिए वो है जो यहाँ पे पेंशनर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो डिपेंड करता है कितने सालों के लिए ले लेगा। मान लीजिए अगर उसकी एज जो है 70 साल है तो 10 सालों के लिए तो जो है यहाँ पे लोन ले सकता है 10 साल तक के लिए। फॉर यंगर एप्लीकेंट 30 सालों के लिए। फिर यहाँ पे है आपका गृह सुविधा होम लोन है यहाँ पे। फिर उसके बाद होम लोन फॉर NRIs भी, NRI वगैरह जो होते हैं उनको भी यहाँ से जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लॉट लोन आप लेने जा रहे हो, अपना कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो तो यहाँ पे आप 15 साल के लिए जो है प्लॉट लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो प्लॉट लोन आपको मिलेगा वो आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% ही जो है बैंक यहाँ से अप्रूव करेगी। फिर होम कंस्ट्रक्शन लोन है यहाँ पे, आप ये भी ले सकते हो। होम एक्सटेंशन लोन है। फिर यहाँ से होम इम्प्रूवमेंट लोन है यहाँ पे। टॉप अप होम लोन है, अगर आपका एक होम लोन चल रहा है उसके ऊपर एक और आपको लोन लेना है तो आप होम लोन टॉप अप होम लोन जो है यहाँ से ले सकते हो। अगर आप नए एप्लीकेंट्स हो तो 8.50 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स हो तो 9% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। फिर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। एडवांटेज प्लस है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या चाहिए होता तो बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको जो है को एप्लीकेंट्स अपने रखने होंगे। आप मान लीजिए लोन ले रहा हो तो आपको एक दो अपने जो है को एप्लीकेंट्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जो बैंक होगी आपको ज़्यादा लोन देगी और कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन जो है आपको देगी। फिर यहाँ पे आपकी जो है मंथली सैलरी है जो 30,000 रुपये पर मंथ होनी ही चाहिए मिनिमम। और आपको जो और अगर आप जो है अगर आपको एप्लीकेंट्स भी जो है आप ऐड करा रहे हो तो उनकी जो है मान लीजिए अगर आप 2 को एप्लीकेंट्स करा रहे हो तो आपकी जो है उनकी अगर टोटल मिला दें तो 40,000 रुपये जो है उनकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको KYC डॉक्यूमेंट अपने देने पड़ेंगे, जिसमें आप पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। NRI है तो पासपोर्ट जरूर यहाँ पे देना पड़ेगा उसको। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या होगा, फॉर सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, ये 2 डॉक्यूमेंट है जिससे आप जो है इनकम डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे फॉर सैलरीड के लिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए जो तो लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर बैंक स्टेटमेंट आपको जो है लास्ट जो है 6 मंथ टू 12 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या दिखाने पड़ेंगे, तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई घर है उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहा हो तो अपने घर के जो पेपर वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपका फ्लैट वगैरह आप खरीद रहे हो तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो बिल्डर से इश्यू होता है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। टैक्स जो आप पे करते हो होम घर का तो वो आपको उसकी रिसिप्ट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोनों ही वेबसाइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, अगर आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का मंथली EMI कैलकुलेट करना है और अगर आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हो। इन दोनों वेबसाइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना है और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, आप हमसे किसी बारे में वीडियो बनाना चाहते हो तो आप जो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस बैंक के बारे में जो है होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन के बारे में जानना चाहते हो, तो हम उसका जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।